अंगूर हेलो लिटरली गाइस, मैं बहुत हूँ खट्टे हैं शिवम यार। और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। The stories were true. The rumors were true. It's actually very खट्टा। Okay. What are we recording? शरद जोशी नाम के एक हुए व्यंग्य लेखक। काफी इन्होंने नाम मैंने बहुत सुना है, इनको पढ़ा नहीं इतना ज्यादा, तो ये मैं किताब आज मेरी पढ़ना चाहता हूँ। ये किताब तूने मेरे से चुराई है क्या? है ये आपकी चुराई नहीं, आपने दी है मुझे। ओके। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यस। शरद जोशी। तो पढ़ के देखें। स्टार्ट की दो मैंने थोड़े थोड़े ऐसे एक्सेप्ट पढ़े तो मुझे बहुत हंसी आई। चलो। तो लेट्स डू। हाँ, ऑलराइट। तो पहला है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। देश के आर्थिक नंदन कानन में कैसी कैसी क्यारियां पनपी संवरी हैं भ्रष्टाचार की। दिन दूनी रात चौगनी, कितनी डाल कितने पत्ते कितने फूल, और लुक छिप कर आती कैसी मधुमाती सुगंध। ये मिट्टी बड़ी उर्वरा है, शस्य श्यामल काले कर्मों के लिए। दफ्तर दफ्तर नर्सरियां हैं और बड़े बाग, जिनके निगहबान बाबू सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टर सचिव मंत्री। जिम्मेदार पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग, क्या कहने, आईएएस एमए विदेश रिटर्न, आजादी के आंदोलन में जेल जाने वाले, चरखे के कतैया, गांधी जी के चेले, 42 के जुलूस के वीर, मुल्क का झंडा अपने हाथ से ऊपर चढ़ाने वाले, जनता के अपने, भारत माँ के लाल, काल अंग्रेजन के, कैसे खा रहे हैं रिश्वत गप गप। ठाठ हो गए सुसरी आजादी मिलने के बाद। ठाठ हो गए सुसरी आजादी मिलने के बाद। खूब फूटा है पौधा सारे देश में, पनप रहा है केसर क्यारियों से कन्याकुमारियों तक। राजधानियों में जिला दफ्तर, तहसील, बीडीओ, पटवारी के घर तक खूब मिलता है काले पैसे का कल्पवृक्ष। पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, चुंगी नाके, बीज गोदाम से म्युनिसिपालिटी तक, सब जगह अपनी अपनी किस्मत के टेंडर खुलते हैं। रुपया बंटता है ऊपर से नीचे, आजू बाजू। मनुष्य मनुष्य के काम आ रहा है, खा रहे हैं तो काम भी तो बना रहे हैं। कैसा नियमित मिलन है। बिलैती खुलती है, कलेजी की प्लेट मंगवाई जाती है। साला कौन कहता है राष्ट्र में एकता नहीं, सभी जुटे हैं, खा रहे हैं। कुतर कुतर पंचवर्षीय योजना, विदेश से उधार आया रुपया, प्रोजेक्टों के सूखे पाइपों पर 555 पीते पीते बैठे हंस रहे हैं ठेकेदार। इंजीनियर मंत्री के दौरे के लंच डिनर का मेन्यू बना रहे हैं विशेषज्ञ। स्वास्थ्य मंत्री की बेटी के ब्याह में टेलीविजन बगल में दाब कर लाया है दवाई कंपनी का अदना स्थानीय एजेंट। खूब मलाई कट रही है। हर सब इंस्पेक्टर ने प्लॉट कटवा लिया भाई कॉलोनी में। टाउन प्लानिंग वालों की मुट्ठी गर्म करने से कृषि की सस्ती जमीन डेवलपमेंट में चली जाती है। देश का विकास हो रहा है भाई, आदमी चांद पर पहुंच रहा है। हम शनिवार की रात टॉप 5 स्टार होटल में नहीं पहुंच सकते। लानत है ऐसे मुल्क पर। कहां पर नहीं खेल रहे उसके नियम कानून, मंत्री अमला कारिंदे साथ होते हैं। जहां जहां जाती है सूरज की किरण, वहीं वहीं पनपता है भ्रष्टाचार का पौधा। खूब बॉटनी है इसकी, बड़ी फैली ज्योग्राफी, मोटा इतिहास, निरंतर निजी लाभ का अलजेब्रा, उज्जवल भविष्य। भारतीय नेताओं, कर्मचारियों, अफसरों के हाथ में भाग्य रेखा के समानांतर भ्रष्टाचार की नई रेखा बन रही है आजकल। पालने में दूध पीता बच्चा सोचता है, आगे चलकर विधायक बनूं या सिविल इंजीनियर, माल कहां ज्यादा कटेगा। पेट में था जब अभिमन्यु, तब रोज रात भ्रष्ट बाप सुनाया करते थे जेवरों से लदी मां को अपने फाइलें दाब रिश्वत खाने के कारनामे। सुनता सुनता रहता था कोख में अभिमन्यु। कितना अच्छा है ना, संचालनालय सचिवालय के चक्रव्यूह में भतीजों की मदद करते हैं चाचा। लो बेटा हम खाते हैं तुम भी खाओ। मैं भी इस चक्रव्यूह में जाऊंगा माँ, आइसक्रीम खाते हुए कहता है 12 वर्ष का बालक। माँ लाड़ से गले लगा लेती है। कॉन्वेंट मिरांडा में पड़ी सुघड़ अंग्रेजी बोलने वाली माँ गले लगा लेती है होनहार बेटे को। लिखा है। मंत्रिमंडलों में विराजते हैं भ्रष्टाचार के महाप्रभु।
सबके सर पर स्नेह का अदृश्य हाथ फेरते हुए। चिंता ना करो भाई, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। चारों तरफ लगता है हरा भरा देश, विकास ग्रांट, दौरे, भाषण, स्वागत, कुलाचे भरते हैं यहाँ से वहां। आंगन में खेलते हैं ठुमक ठुमक चमचे, लाइसेंस के उम्मीदवार, पुराने यार आंदोलन के जमाने के। मधुर मुस्कान लिए दिखते हैं मंत्री महोदय अपनी उपजाति के नवयुवकों को। जानता हूं तुम्हारे लिए भी कुछ करना है, फोन लगाओ फला को, मैं बात करूंगा, शायद तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह निकल आए उसके कारखाने में। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अवश्य अवश्य, आपकी जैसी आज्ञा। गूंजती है स्वर लहरी सारे देश में, तार जुड़ा है आपस में यहां से वहां तक। पतली पतली गलियों से बढ़ रहे हैं दबे पांव लोग, फैल रहे हैं चूहे, सपनों के गोदाम में कुतर गए इरादे इस देश। उप समितियां, आयोग, जांच, बयान, पटल पर रखी सड़ रही है वास्तविकताएं। अखबारों से निरंतर आती है काले कारनामों की गंध, अर्थशास्त्र और राजनीति में भ्रष्टाचार का पॉल्यूशन। सफाइयां पेश करते हैं मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की, और मंत्री अपने अफसरों की, और अफसर बाबुओं की। हल्की हल्की गुर्राहट, फुसफुसाहट, वादे, बोतल समाप्त होने के उपरांत के भावुक स्वर, कल जरूर कर देने के इरादे, अपड़ माँ के अंग्रेजी छांटते पूत, दवाई न मिलने पर मर गए बाप के लखपति बेटे अंधेरे बार के कोने में कन्या से चहचहाते। पूरी धरती पर छा गए काले व्यवसाय के बादल। भ्रष्ट अफसर खरीदता है खेत यानी फार्म, जिसे जुतवाता है कृषि विभाग का असिस्टेंट, ट्रैक्टर कंपनी के एजेंट से कहकर, जहां लगता है मुफ्त पंप और प्यासी धरती पीती है रिश्वतों का पानी। देती है गेहूं जो बिकता है काले बाजार। सारे सागर की मसी करें और सारी जमीन का कागज, फिर भी भ्रष्टाचार का भारतीय महाकाव्य अलिखित ही रहेगा। कैसी प्रसन्न बैठी है काली लक्ष्मी प्रशासन के फाइलों वाले कमल पत्र पर। उद्योगों के हाथी डुला रहे हैं चंवर, चरणों में झुके हैं दुकानदार, ठेकेदार, सरकार को माल सप्लाई करने वाले नम्र, मधुर और सज्जन लोग। पहली सतह जो हो, दूसरी सतह सुनहरी है। बाथरूम में सोना दाब, विदेशी साबुन से देशी मैल छुड़ाते संभ्रांत लोग राय रखते हैं खास पॉलिटिक्स। बहुत खुलकर बात करते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष से। जनाब, जब तक गवर्नमेंट कड़ा कदम नहीं उठाती कुछ नहीं होगा। देख नहीं रहे करप्शन कितना बढ़ रहा है? आप कुछ लेंगे शैंपेन वगैरह? प्लीज तकल्लुफ नहीं, नो फॉर्मेलिटी। देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, कहां नहीं है, सभी देशों में है, भारत में तो काफी कम है। फिर सवाल यह है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेचारा मिडिल क्लास कहां जाए, तनख्वाह से तो गुजारा होती नहीं। मैं बियर लूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, बेरा दो बियर लाना। और सुनाइए, कब सबमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट? हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये आजकल जो नई कैबरे गर्ल आई है बड़ी दुबली है। प्रगति कर रहा है देश। मरकरी के नीचे पाउडर लगाती सज रही हैं पार्टी के लिए बहुएं। टाई कसते हुए सीटी बजा रहा है ऊंचे दहेज में मिला भ्रष्ट अफसर आईएएस दुल्हा। चीनी लड़कियों से बाल सेट करवा रही है कुलवधू। कॉल गर्ल के एजेंट से समय तय कर रहा है कॉरिडोर में पत्नी की प्रतीक्षा करता कंपनी का सुसंस्कृत पब्लिक रिलेशन अफसर। राशन और साबुन की क्यू में खड़े लोग रेडियो की दुकान से आता संगीत सुनते भीगते रहते हैं। रोज खुल जाते हैं दफ्तर, शोकेस, रोज अपनी जरूरतों को कम करता जाता है साधारण आदमी। वही क्यू, वही मिलावट, वही भाषण। झोपड़पट्टी के बाहर खेलते रहते हैं गंदे काले बच्चे। इम्पाला में रविशंकर का लेटेस्ट एलपी खरीदकर लौटती हुई औरत सोचती है, ये लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। रेल के बाहर खिड़कियों में हाथ फैला रोटी, बची हुई सब्जी या 5-10 पैसा मांगते हैं गंदे घिनौने भिखारी। एयर कंडीशन कार में अपने टोस्ट पर मक्खन लगाता रेलवे केटरिंग को नापसंद करता वो शरीफ आदमी ऑमलेट खाते हुए सहयात्री से पूछता है राष्ट्रीय प्रश्न, ये लोग भीख क्यों मांगते हैं, कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते। हर विषय में खास राय रखते हैं सभ्यजन। पॉलिटिक्स में दो टूक बात करते हैं सलाद पर नमक छिड़कते हुए। रिजर्व बैंक की पॉलिसी का विवेचन करते हुए क्लब के संभ्रांत सदस्य कनखियों से नापते रहते हैं दूसरे की पत्नी की कमर। खूब मजा है इस देश में।
कितना रंगीन है और खुशबूदार है प्रगति का चित्र। नासिक और देवास के कारखाने छापते रहते हैं नोट। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क से रिश्ती रहती है विदेशी सहायता। खेलता है डनलप पिलो पर लेटा बालक हांगकांग का खिलौना। रोजेस लगवाते हैं नए माली से मैडम खुद खड़ी होकर गार्डन में। अंदर साहब युवा आया को इशारे से स्टडी रूम में बुलाता है। आगे बढ़ रहा है सुसंस्कृत देश। भ्रष्टाचार के नल नाली चह बच्चे तालाब नदी सींच रहे हैं राष्ट्र का नया व्यक्तित्व। देश की आत्मा चुपके से खा रही है स्मगल की हुई ऑस्ट्रेलियन पनीर और घिघियाकर देखती है काले धन से उठे समंदर के किनारे किनारे के आकाश छूते हुए भवन। प्रगति कर रहा है देश। जीभ लपलपाकर इधर उधर देख रहे हैं लोग। सबको अपना जीवन छोटा लगने लगा है। कहीं से जमे डोल। सेमिनार में जनसंख्या और गरीबी के सवाल पर आंकड़ों से लदा अंग्रेजी में लेख पढ़ होटल के कमरे में लौटता है विदेश से लौटा हुआ बुद्धिजीवी। दरवाजा खोल बैरा धीरे से पूछता है, साहब शौक करते हैं क्या? लाऊं? 2 नई आई है, नेपालन या आप जो पसंद करें। कितनी साफ बात कही थी उसने जनसंख्या के सवाल पर। खुद उपमंत्री चाय के वक्त प्रशंसा कर रहे थे। उज्जवल है देश का भविष्य। कौन कहता है हम प्रगति नहीं कर रहे? आगे नहीं बढ़ रहे हर क्षेत्र में। प्रतिभा की कमी नहीं है इस देश में। हमारी समस्या है विकास के लिए पर्याप्त धन का अभाव। इसी कारण हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। यदि थोड़े धन की व्यवस्था हम जुटा लें तो बहुत तेजी से अन्य मुल्कों के बराबर आ सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल से अब खाने का ऑर्डर दे दिया जाए। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? चिकन? काफी रियल। This was wow, like I'm blown away. I'm literally blown away. This is so deep. Yeah. In part it's so dark. This is like ये है ह्यूमर, ये है व्यंग्य। क्या काटा है, हंसा हंसा के मारा है। About, I mean, reality, man. क्या, oh my god. खत्म कर दे, गेम ओवर। Like I don't have to be. I've been called out. I've been personally attacked through this. इसमें he called out to people like us. Yeah. Dear Lao. बैठ के अंगूर खा रहे हैं और बात कर रहे हैं देश की। चिकन ये लोग एक गिर और ले आना। भीख क्यों मांगते हैं? इनके बच्चों को क्यों नहीं भेजते ये लोग अपने बच्चों को? क्यों मांग रहे हैं भीख? बच्चों को पढ़ाते This क्यों? takes some amazing. Like I am just blown away. कितना अच्छा लिखा है ये। बहुत like one of the best political satires I've read, I think. Which is what I think he would also satirize about कि हाँ लोग बैठ के विदेश से लौटा युवक पढ़ता है और उसके बाद ऐसी बातें करता है देश की समस्याओं के बारे में। किताबें कितनी सुंदर होती है पता है, क्योंकि ये किताब तूने मुझसे ली, मैंने किसी और से ली, ठीक है, और उसने भी किसी और से ली। So you are right now the fourth person to read this. At least that I know of. Pay for this. That I know of, yeah. So amazing. भारतीय ज्ञानपीठ की है वो भी किताब ये। शरद जोशी को पद्मश्री मिला था 1989 में भारत सरकार में। पत्रकारिता करते थे, उज्जैन में पैदा हुए और सरकारी नौकरी करती थी। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर्स में संपादन किया। नवभारत टाइम्स में दैनिक व्यंग्य आता था इनका। तो आई थिंक इन 80s, दिस इज रिटन इन 80s, राइट, एंड दिस इज, आई मीन ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन इज लाइक up to exactly what we know now, right now also. It's just, और कितना यार हमारे साहित्य में कितना सच है। मतलब आई थिंक गुड लिटरेचर is timeless. Like it's not, you know, ऐसा कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली चीज नहीं है ये। बेसिकली अच्छा जो लिटरेचर है वो हमेशा के लिए होता है। आई मीन इफ यू चेंज जस्ट सम फैक्टर्स, इसमें तो इनफैक्ट कुछ भी बदलने वाला नहीं था। लाइक इट्स सो टाइमलेस
कुछ भी नहीं, इट्स लाइक everything, रिटन इन yeah, टुडे. हाँ, लाइक yeah, इट्स it has रिटन टुडे. aged so well. लाइक इसमें कोई भी ऐसी एक भी चीज नहीं है दैट वुड प्लेस इट इन दैट पर्टिकुलर टाइम. Right. इन्होंने कोई भी ऐसे इंसिडेंट का मेंशन नहीं किया. ही इज मेंशन्ड नेम्स ऑफ ऑल द अथॉरिटीज, पीडब्ल्यूडी, ये सब नाम वाम लिए, बट ऐसा कोई इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखा भी ऐसा ही है कि ये रेलेवेंट रहे. मतलब ये it will still be like it has not changed, like nothing in it places it in that 80s. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं. यही मार्क है भिखारियों के बारे में जैसे इनफैक्ट हमारा ऑब्जर्वेशन होता है. Yeah. अभी जैसे चलन चल गया है बहुत Brilliant. सारा कंटेम्प्रेरी लिखने का, जैसे आजकल उसे नई वाली हिंदी बोलते हैं. अगर आप Amazon पे भी जाएंगे तो एक अलग कैटेगरी बनी हुई है हिंदी किताबों में, जो कि है नई वाली हिंदी. नई वाली हिंदी बेसिकली यही है कि वो कंटेम्प्रेरी है, तो उसमें बोलचाल के शब्द जो हैं वो, जैसे अगर इसकी लैंग्वेज को भी देखेगा इस पीस की, तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं था जो कि बहुत ज्यादा भारी हो या बहुत पुराना लगता हो या बहुत ज्यादा नया लगता हो. ऐसा है जो कि हम बातचीत में बोलते हैं और बातें करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा शब्द नहीं था जो कि बिल्कुल अलग था. So since we have both decided कि we are both blown away, so we are reading one more. समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी का योगदान. बुद्धिजीवियों का ये कर्तव्य है कि राष्ट्र की समस्याएं सुलझाने में मदद करें. नेता अपने हर भाषण में यही बात कहते हैं, खुद तो करते नहीं, हमारे सर पे डाल रखा है. सवाल ये है कि बुद्धिजीवी कौन है? उत्तर ये है कि मैं हूं, आप हैं. यहां बैठे सब लोग हैं. जब वो नेता हो सकते हैं तो क्या हम बुद्धिजीवी नहीं हो सकते? जब उन्हें स्वयं को नेता कहते शर्म नहीं आती, तो हम अपने को बुद्धिजीवी कहने में क्यों शर्माएं? फिर इस देश में समस्याएं अधिक हैं और उसकी तुलना में बुद्धिजीवी कम है. फिर यह भी हो सकता है कि हम जिसे समस्या समझ रहे हो, नेता उसे समस्या ही ना माने. मैंने सोचा चलो नेता से ही पूछ लें कि समस्या क्या है. मैंने एक नेता से पूछा, जी आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बोला, सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है. मैंने कहा बुद्धिजीवी के नाते मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बोले बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हाँ गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं. मैंने कहा गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा. वो बोले तभी आइएगा, प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे. मेरा पत्ता कट गया. इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता. मैंने सोचा चलो किसी अफसर से बात करें. जिस अफसर से मैं मिला वो हालांकि पुलिस का था मगर था विश्वसनीय. मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अकल की. मैंने उससे पूछा, क्यों साहब, पुलिस की वर्दी में कहीं आप कोई बुद्धिजीवी तो नहीं? वो हंसे, बोले बुद्धिजीवी होता तो ये नौकरी मुझे कौन देता, आपकी तरह चप्पलें चटकाता फिरता. मैंने उनसे पूछा, आपकी दृष्टि में इस समय राष्ट्र की प्रमुख समस्या क्या है जिस पर विचार करने में हम बुद्धिजीवी आपकी मदद कर सकते हैं? पुलिस अफसर ने बताया कि राष्ट्र की प्रमुख समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था. हत्याएं हो रही हैं, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, यही समस्या है. मैंने कहा कुछ बलात्कार तो आप पुलिस वाले भी करते हैं. वो बोले, जी टाइम ही कहाँ मिलता है, सारा दिन तफ्तीश में गुजर जाता है. इंसान के पास वक्त हो तो वो बलात्कार भी करे. क्राइम बहुत बढ़ गए हैं. मैं तो कहूंगा किस्मत वाले हैं पुलिस वाले जो इतने सबके बावजूद बलात्कार का वक्त निकाल लेते हैं. 1 मिनट की तो फुर्सत नहीं है, आप बलात्कार की बात कर रहे हैं. इसमें शक नहीं है कि इस देश में अपराध बहुत बढ़ गए हैं. अपराध करने वालों को समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या. मतलब ये है कि हत्या करें या बैंक लूटें, अपहरण करें या दुकान में घुसकर नकद उठा लें. यदि पुलिस के पास फुर्सत नहीं है तो उनके पास भी तो फुर्सत नहीं है. आप जीवित हैं इसका मतलब ये है कि एक कारण ये है कि अभी तक आपकी हत्या नहीं हुई है. हत्या इसलिए नहीं हुई है कि हत्या करने वालों को दूसरों को मारने से फुर्सत नहीं मिली. हमारे सौभाग्य है कि हम वो दूसरे नहीं थे, अन्यथा आज मरने में क्या देर लगती है और मारने में किसी का जाता भी क्या है. मैंने पुलिस ऑफिसर महोदय से पूछा, आपकी रुचि किसमें है, आप हत्याएं रोकना चाहते हैं या हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं? वो बोले, हत्याएं जिन कारणों से होती हैं उसका तो हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं. आर्थिक कारणों से होती हैं तो ये वित्त विभाग का मामला है. मनोवैज्ञानिक कारणों से होती हैं तो आप जानते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का विषय है.
राजनीतिक कारणों से होती हैं तो आप जानते हैं हम पुलिस वाले राजनीतिक मामलों में पड़ते नहीं। हमारा काम है हत्या हो जाने के बाद हत्यारे को पकड़ना। इसमें बताइए बुद्धिजीवी के नाते आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा इसमें तो हत्यारा जिसने खुद हत्या की है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं? पर बुद्धिजीवी के नाते राष्ट्र की समस्या पर विचार करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने सोचना आरंभ किया। आप जानते हैं इस क्षेत्र में मेरा अनुभव जरा भी नहीं है। ना मेरी हत्या हुई है ना मैंने हत्या की है। हत्यारे को खोजने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते वो दूसरे को क्या खोजेंगे? दिशाएं 8 हैं। हत्यारा किसी भी दिशा से भाग सकता है। यदि हर दिशा में हत्यारे को पकड़ने के लिए 2-2 पुलिस वाले दौड़ाए जाएं, तो एक हत्या के पीछे 16 पुलिस वाले चाहिए। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर न चले जाएं, इसके लिए भी तो कुछ चाहिए। इसी भागदौड़ से बचने के लिए पुलिस अक्सर हत्या को आत्महत्या कहकर टाल देती है। हमारे देश में बड़े आदमी की हत्या होती है, गरीब को आत्महत्या करनी पड़ती है। उसे मारने को कोई भी खाली नहीं है। उनका शोषण किया जाता है, मारा नहीं जाता। यदि किसी गरीब की हत्या हुई है तो ये साबित करना पड़ता है कि ये आत्महत्या नहीं है। पुलिस मानती नहीं। गरीब को कौन मारेगा? इसमें रखा क्या है? बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के आपकी इस देश में हत्या भी नहीं हो सकती। माय गॉड, क्या लिखा है। बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के आपकी इस देश में हत्या भी नहीं हो सकती। हत्यारे को पकड़ने का तरीका यह है कि पुलिस जाती है और पूछताछ करती है। क्यों साहब, ये हत्या आपने की है? किसकी हत्या? राम प्रसाद की, जो परसों मरा। जी मैंने नहीं की। भाई साहब आपने हत्या की? राम प्रसाद की जो, जी नहीं, मैंने सरजू प्रसाद की। हम आपसे राम प्रसाद का पूछ रहे हैं, आप सरजू प्रसाद का जवाब दे रहे हैं। हाँ जनाब, एक मिनट ठहरिए। आपने की है राम प्रसाद की हत्या? हत्या? जी। हत्या मैं नहीं करता। इन चक्करों में पड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। कभी किसी की करनी भी होगी तो पैसे देकर दूसरे से करवा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। हमारी समाज में कुछ इज्जत है साहब। माफ कीजिए। जनाब जरा रुकिए। वो राम प्रसाद की हत्या आपने की? जी नहीं, मैं राम प्रसाद को जानता ही नहीं, तो मैं उसकी हत्या क्यों करने लगा? नाम ही आज सुन रहा हूँ। जान पहचान वाला हो तो हत्या भी करें, जिससे परिचय नहीं उसकी हत्या हम क्यों करने लगे? श्रीमान क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि राम प्रसाद की हत्या? जी मैंने की है राम प्रसाद की हत्या। आप बीच में मत बोलिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ श्रीमान आपने की राम प्रसाद की हत्या? जी नहीं, मैं तो परदेशी हूँ, बाहर से मर्डर करके आया हूँ। इस शहर में जी मैंने अभी तक कोई मर्डर नहीं किया है। अच्छा अच्छा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक से पूछने में काफी समय लग जाता है। इसलिए पुलिस तो ये करती है कि किसी एक को पकड़ लेती है कि तूने की है रामप्रसाद की हत्या। वो कहे जी मैंने नहीं की, तो कहा तूने की है। अब ये साबित करना उनका काम है कि उसने हत्या नहीं की। जैसे मर्डर स्कूल के पास हुआ तो एक मास्टर को पकड़ लिया, जी आपने की हत्या। क्या बात करते हैं, स्कूल के पास हुई, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और इनकार करने वाले से कबूल करवाना तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। थाने में पिट पिट कर अधमरा पड़ा अपराधी सोचता है मेरी हत्या हो रही है, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरे की करूं। वो पुलिस से हाथ जोड़ कर ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी हत्या हो रही है, इससे अच्छा तो ये है कि मैं दूसरे की करूं। वो पुलिस से हाथ जोड़कर कहता है जी रामप्रसाद कौन है मैं नहीं जानता, उसकी कब और कैसे किस वजह से हत्या हुई ये भी मुझे नहीं पता, मगर की मैंने, इसमें शक नहीं। ओह माय गॉड। एक बार हत्या कबूल हो जाए तो बाकी जानकारी तो पुलिस दे देती। बुद्धिजीवी के नाते मैंने किया ये कि एक ताजी हत्या का विस्तार से अध्ययन किया। हत्यारे का मनोविज्ञान, जिसकी हत्या हुई थी उसकी आर्थिक स्थिति, उसका इतिहास, घर का भूगोल आदि सभी पक्षों पर रिसर्च करके मैंने अपनी खोज पुलिस ऑफिसर महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की। उन्होंने ध्यान से सुनी, फिर काफी देर चुप रहे और गहराई से सोचते रहे। फिर आंखें छोटी करके मुझसे बोले, मेरा ख्याल है ये हत्या आपने की है। मेरा ख्याल है ये हत्या आपने की है। मैं बुद्धिजीवी हूं भाई, ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है मैंने। बिना स्वयं हत्या किए इतना बढ़िया डिटेल का विवरण आप दे ही नहीं सकते। फिर डांट कर बोले, चलो थाने। उसके बाद जो हुआ वो लेख का नहीं कविता का विषय है। मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्र की समस्याओं के चिंतन में मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। आप ये भी समझ गए होंगे कि नेता बुद्धिजीवियों से क्यों अपील करते हैं। उन्हें डर है
कि कहीं वो ही ना फंस जाए। माय गॉड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मतलब बहुत अलग हाई लेवल का ह्यूमर, बहुत ही बढ़िया, एकदम मजेदार। और साई जी की याद दिला रहा है। अरे मतलब ही इज नॉट जस्ट लाइक रिमाइंडिंग, इज लाइक गोइंग वन स्टेप स्टार्टिंग। अहेड। बहुत बढ़िया, क्या क्या लिखा है। ओ माय गॉड, वो जो पुलिस वाले क्या कि टाइम ही नहीं मिलता हम कैसे करें। oh my God। एक दिशा से दो आप लोग जीवित दौड़ाएंगे है तो इसका 16 ये लोग कारण ये है लगेंगे कि एक आपकी मर्डर पे। ओ माय गॉड, इसमें इसमें आप अगर जिंदा है तो मतलब कारण ये है कि आपकी हत्या नहीं हुई है। आर्थिक और वो जो स्थिति। बीच में एकदम से डीप गरीबी पे चले गए कि गरीब है तो तुम्हारी हत्या का कोई मतलब ही नहीं, तुम अरे हत्या तो भी नहीं कर आत्महत्या सकते, ही होगी। तुम लायक नहीं हो हत्या के, तुम्हारी तो आत्महत्या ही होती। क्या लिखा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लॉ एंड ऑर्डर की हालत अब व्हाट टू से, मतलब ऐसा केस तो अभी अभी न्यूज में आया था ना, अभी एक कपल हैव कम आउट ऑफ जेल, और उनका वो प्रूव हो गया कि उन्होंने कमिट नहीं किया था क्राइम, और जेल में उन दोनों को डाल दिया था किसी एक बच्चे की हत्या करने के उसमें, और अब वो जेल से बाहर है तो उनका 5 साल का बच्चा था, और वो अभी बच्चा उनको मिल नहीं रहा है कि अनाथालय में कहाँ डाला था किसी को पता नहीं है, और वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा, एक तो बिना क्राइम के गए, उसके बाद उनका बच्चा भी गायब, मतलब Fuck। क्या है, मतलब क्या चल रहा है देश में, मतलब कुछ सुलझाओ, वैल्यू ही नहीं है बुद्धिजीवी तो मतलब इंसान की। बुद्धिजीवी तो तुम ही सुलझाओगे। मैं क्या क्या समझा, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब वैल्यू कुछ बदला ही नहीं, 80s में भी यही हो रहा था, अभी भी यही हो रहा है, क्या है, क्या करें। व्यंग्य लिख सकते हैं मतलब, है। मैं शरद जोशी ने क्या किया इसके बारे में लिखा और हम कुछ तमाचे मारे कि क्योंकि पत्रकार थे, ये टीस उनको, हाँ पत्रकार थे तो उन्होंने सब क्लोजली देखा ही है, किया है उन्होंने काम। और ये टीस उन्होंने देखी एकदम, इसीलिए उनके मतलब कटाक्ष इतना ज्यादा हाई लेवल का है कि मतलब ये व्यंग्य इतना सोच डार्क, लाइक कितना डार्क चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और उन्होंने कितना देख लिया है इस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, आम आदमी को, मिडिल क्लास को, बुद्धिजीवी को, नेता को, और कितना सब मतलब ऐसे ही है और तटस्थ तरीके से। यार तो आइदर यू कैन रिपोर्ट लिव करना लाइक भी, अस और यू लाइक, कैन डू दिस। या नहीं, इवन इवन रिपोर्टिंग और मेकिंग समथिंग आउट ऑफ द सिचुएशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट, लाइक, यू नो, या ये या कंट्रीब्यूशन या है उनका। दिस इज या Yeah. दिस इज, मतलब आइदर यू कैन जस्ट डाई विद दैट गिल्ट एंड शेम ऑफ नोइंग कि यार कुछ है ही नहीं, क्या पूरा खराब चल रहा है, बट आइदर और यू कैन लाइक शो अ मिरर टू सोसाइटी कि Yeah. ये क्या है, कुछ नहीं है ये, तमाशा, मतलब वही है ना कि सामने मुझे बता रहे ये देख, तू भी देखता है ये रोज और तू लेखक की इग्नोर चीख करता है है ये। इसको। हाँ ये चीख है, ये अंदर से निकली है, और इसीलिए इसमें इतना दर्द है और इतना हाई लेवल का ह्यूमर है। गरीबों के बारे में किस तरह से मतलब ऑब्जर्व किया है कि वैल्यू ऑफ योर लाइफ इज नॉट द सेम, एंड कैसे हत्या को बुलवाई जाती है, मतलब कुछ नहीं मिलता पुलिस में, पुलिस बिजी है, चोर बिजी है, सब बिजी है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्राइम करने वाले के पास हो। को समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्राइम करे, इतने हम्म। व्यस्त हैं। हाँ अब तो और नए तरीके आ गए हैं आजकल के जमाने में, बस अब साइबर क्राइम हो गए हैं एक्स्ट्रा नए लेवल के, जहाँ देखो आदमी काटने के लिए बैठा है, बस आप अपना अरे कटवाने मैंने तेरे को पहुंचे बताया बस। मेरा OLX पे जो करने की कोशिश करी, फ्रॉड। हाँ 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 हाँ, अरे हुआ भी मेरे दोस्त के साथ, हाँ। अरे मेरे मामा के साथ हो गया यार, 2.5 लाख निकल गए थे उनके। तो उनका वो हुआ था, और मैंने अभी OLX पे पुराना सामान बेचने के लिए ऐड डाला, सो दिस गाय कॉल्स एंड ही इज लाइक कि हाँ जी मैं ले लूंगा सीधे। ठीक है, तो मुझे कुछ शेडी सा लगा, मैं बोला अरे प्राइस की बात नहीं करी ऐसा, लाइक हु इज दिस इंडियन जो पैसे की बात ही नहीं कर रहा है और जिसने कम नहीं कराया। हाँ, तो इतना मुझे वहीं पर मॉडर्न शेडी कैसे लग लग। गया, आई वाज लाइक ओके ठीक है, इज लाइक कि शाम को लड़के को भेजूंगा और हाँ। उठा लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, फिर फोन आता है कि हाँ मुझे पेमेंट करनी है आपको, सामने वाला खुद बोल रहा है कि मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है, अनदर रेड फ्लैग। इज लाइक कि लेकिन सिर्फ वो फोन पे से हाँ। होगा, फोन पे डाउनलोड कर लो। मुझे तभी समझ में आ गया, मैं बोला, यार देखो यार टाइम मत बर्बाद करो,
ऑलरेडी बहुत कर चुके हो, 1-2 घंटा, ठीक है, चैट करी, फिर बात करी एक बार, मतलब ये मुझे पता है, ये किसी और पे करो, तो बोलते हैं ओके सॉरी भैया, फिर फोन रख दिया। सॉरी भैया, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मेरे जीने का यही तरीका है, वैसे ही मैं रोटी खाता हूँ, क्या करूँ भैया। आप नहीं फंसे, आज किसी और को फंसाऊंगा, चलो कोई नहीं, आपने भी टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी। बहुत है यार। मतलब बैठे हुए हैं इंडिया में, लाइक मतलब बहुत ही अमेजिंग। इनका तो और पढ़ना पड़ेगा यार, बहुत अच्छा है, बट पता नहीं अगली बार पढ़ेंगे या फिर अगले उसमें पढ़ेंगे, आगे भी बहुत है। अच्छा अच्छा, ये पूरी किताब पढ़ डालूंगा मैं। ये पढ़ सकते हैं हम, और आगे भी जाकर अगर ये पसंद आता है लोगों को तो, अगर यहाँ तक सुन लिया तो बता दो यार, अगर अच्छा लग रहा है, अगर और पढ़ना है तो ये भी पढ़ लेंगे हम। और हाँ, बड़ा मजेदार प्लीज है। मतलब सजेशंस वगैरह दीजिए, क्या सुनना चाहते हैं, किस टाइप, कौन सा जॉनर पढ़ें, किन लेखकों की कहानियां पढ़ें या लेख पढ़ें, वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंटर हो जाएगा। ऑल्दो कमी नहीं है, इतना इतना लिटरेचर है कि हम रोज यही बात करते हैं कि आज क्या पढ़े, और फिर डिसाइड हो जाता है कुछ ना कुछ का, इतनी किताबें हैं और इतना हाँ, सब कुछ है। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अगर आप चाहते हैं एज अ गेस्ट, आप पढ़ना चाहते हैं कोई कहानी, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, हम बात कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस कि अगर आप गेस्ट की तरह, बिकॉज अब तो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो एक जूम कॉल में आप पढ़ सकते हैं और हम साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप बताइए, वी वुड लव टू हैव यू ऑन। और नहीं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें किस तरह के गेस्ट लाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम और किसी गेस्ट के साथ भी पढ़ें, किसी और नए लेखकों को। राइट, तो किताब का नाम हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और अगर लिंक मिल पाया, इसका लिंक मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर ये आउट ऑफ प्रिंट ना हुई हाँ, तो लिंक भी डाल नहीं देंगे। लिंक भी डाल देंगे। Yep, बहुत ही पढ़िए, हाईली बढ़िया, रिकमेंडेड। टॉप लेवल ऑफ ठीक है, ह्यूमर। तो फिर आज खत्म करते हैं इसी बात पे। होप यू आर ठीक एंजॉयिंग है, दिस सी यू एंड गाइस सून। सी यू गाइस।